अरे रुक जा बाबू, तू मेरा 10 रुपया चुरा कर भाग रहा है। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अरे मम्मी, बस 10 रुपया ही तो चुराया है, छोड़ दो मुझे। अरे वो 10 रुपया मैं वो ठलाली खरीदने के लिए रखी थी, जल्दी दे दे मुझे। नहीं दूंगा, मैं तो इस 10 रुपया से आम वाला आइसक्रीम खरीद कर खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा इस गर्मी में आइसक्रीम खाने में। लेकर भाग गया कमीना मेरा 10 रुपया। अब मैं वो ठलाली कैसे खरीदूंगी? चलती हूँ चिंटू के पापा के जेब से पैसा चुराती हूँ। अरे वाह, मम्मी चली गई। अब चलता हूँ आम वाला आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चों जल्दी आओ और ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लो। चलता हूँ दूसरे गांव में, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। अरे रुक जा आइसक्रीम वाला, मैं आ रहा हूँ आइसक्रीम खाने। चलो, एक बच्चा तो आ गया आइसक्रीम खाने। बोलो बच्चा, कौन सा वाला आइसक्रीम दूं तुम्हें? आम वाला दो, वो खाने में बड़ा मजा आता है। 10 रुपया का है वो, लाए हो 10 रुपया? हाँ ये लो 10 रुपया। अब ये लो लंगड़ा आम वाला आइसक्रीम। अब खाओ इसे। नहीं, मैं इसे वहाँ बैठकर और मजे लेकर खाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ बच्चों, आइसक्रीम खा लो। अब खाऊंगा आइसक्रीम। अरे अरे, आइसक्रीम कहाँ चला गया? केवल लकड़ी ही बची है। चलता हूँ उस आइसक्रीम वाले से पूछता हूँ। चलो, अच्छा हुआ चिंटू के पापा सो रहे हैं, यही मौका है इनके जेब से पैसा चुरा लेती हूँ। अब वो ठलाली खरीदूंगी इससे। अरे वो आइसक्रीम वाला, रुक जा। बोलो, अब कौन सा वाला आइसक्रीम चाहिए तुम्हें? 10 हरी आम वाला दे दूं? चुप कर धोखेबाज, पहले ये बता मेरा आइसक्रीम गायब कैसे हो गया? केवल लकड़ी ही बचा है। मैंने कहा था खा लो जल्दी, पिघल गया ना सारा आइसक्रीम गर्मी से। तुम देख रहे हो कितना तेज धूप हुआ है और कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। तो एक और आइसक्रीम दो। 10 रुपया निकालो। अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जाओ लेकर आओ, फ्री का आइसक्रीम नहीं है यहाँ। आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चों जल्दी आओ और ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लो। अब क्या करूं? चलता हूँ फिर से पैसे चुराता हूँ। अरे वाह, पापा सो रहे हैं। अब पापा के जेब से ही पैसे चुरा लेता हूँ। अरे पापा के जेब में तो पैसा है ही नहीं। थोड़ा और अंदर हाथ डालता हूँ, शायद मिल जाए पैसा। अरे कौन गुदगुदी कर रहा है? सोने दो ना, बहुत तेज नींद आ रही है। अरे पापा के जेब में तो पैसे है ही नहीं, अब क्या करूं? चलता हूँ मम्मी के पास से चुराता हूँ, जरूर वो किचन में कहीं छुपा कर रखी होगी पैसा। अरे किचन में बिल्ली घुस गई है क्या? बर्तनों के गिरने की आवाजें आ रही हैं। अरे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अब कहाँ छुपूं? हाँ, यहाँ छुप जाता हूँ। अरे यहाँ पर तो कोई भी बिल्ली नहीं है, तो बर्तनों की आवाज आ कैसे रही थी? जरूर चूहा घुसा होगा किचन में। चलती हूँ चूहा पकड़ने वाला लेकर आती हूँ। बहुत चूहे हो गए हैं घर में। मम्मी चली गई, बाल बाल बच गया। अब पैसे चुराता हूँ। अरे पैसा तो कहीं नहीं है किचन में। अब कैसे खाऊंगा आइसक्रीम? अरे बाबू ये देख, मैं और चिंकिया कितने बड़े बड़े आइसक्रीम लाए हैं तुम्हारे लिए।
तुम्हें इतना बड़ा आइसक्रीम कहाँ से मिल गया? अरे मैंने और चिंकिया ने एक बोरा गेहूं बेचकर खरीदा है इसे। क्या? रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था कि अचानक किसी के चलने की आहट से मेरी आंख खुल गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई सपना होगा, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, खट खट खट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के ठीक बाहर हॉल में टहल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस घर में तो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं, फिर ये कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके बिस्तर से पैर नीचे रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने दरवाजे के की होल से बाहर झांका। हॉल में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। वहां कोई नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैं वापस बिस्तर की ओर मुड़ा ही था कि आवाज फिर आई, इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ खड़ा हो। मैं वहीं जम गया। मेरे शरीर से पसीने छूटने लगे। कौन है बाहर? चोर, डाकू। लेकिन चोर इतनी शांति से क्यों चलेगा? मैंने अपनी आवाज को काबू में करते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने बाहर झांका। हॉल खाली था। मैं दबे पांव बाहर निकला। हर कोने में नजर दौड़ाई। किचन, लिविंग रूम, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सोने से पहले छोड़ा था। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। शायद सच में मेरा वहम ही था। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला, उसकी रोशनी में मुझे जमीन पर कुछ गीले निशान दिखे। ये पैरों के निशान थे, किसी नंगे पैर वाले के, और वो निशान लिविंग रूम से होते हुए सीधे मेरे बेडरूम के दरवाजे तक जा रहे थे। मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब कोई घर के अंदर आया था। लेकिन वो गया कहां? मैं कांपते हुए वापस अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मेरी नजर अचानक बिस्तर पर पड़ी। मेरे बिस्तर की चादर, उस पर सिलवटें पड़ी थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। और तकिए पर एक लंबा सा काला बाल पड़ा था। मेरा नहीं था। मैं बिस्तर से दूर हटकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। तभी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, खट खट खट। इस बार आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे झुककर बिस्तर के नीचे झांका। अंधेरे में 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। वो चमक रही थीं, किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की तरह जो इस दुनिया की नहीं थी। अगले ही पल एक हाथ तेजी से बिस्तर के नीचे से निकला और मेरे पैर को पकड़ लिया। वो हाथ बर्फीला था और उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत। मैं चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। वो चीज मुझे बिस्तर के नीचे खींच रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अंधेरे में मुझे बस वो 2 चमकती आंखें और एक भयानक मुस्कान दिख रही थी। उस रात के बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन आज भी जब रात होती है और मैं अकेला होता हूं, मुझे वो कदमों की आहट सुनाई देती है और मैं जानता हूं वो वापस आएगा। वो इंतजार कर रहा है, बस सही मौके का। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर आप कभी अकेलापन या डर महसूस करते हैं तो अपने दोस्तों या परिवार से बात करने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और मदद हमेशा उपलब्ध होती है। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर आप कभी अकेलापन या डर महसूस करते हैं तो अपने दोस्तों या परिवार से बात करने में संकोच न करें। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और मदद हमेशा उपलब्ध होती है। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।